जय श्री नारायण प्यारे बच्चों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो। तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या मैं आप सबके लिए ऑडिबल और विजिबल हूं। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मेरे को और मेरे को बताओ फटाफट से। दैट्स ग्रेट। हेलो अरुण, प्रिंस, मोहन, प्रियांशु, सोमराज, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। भारत माता की जय बेटा। हेलो सोमनाथ, सिद्धार्थ, ईश्वर, सिकेंद्र, बबलू, आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। यस सर, प्रॉपरली विजिबल हैं, ऑडिबल हैं आप। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थोड़ा सा इजी चलवाओ यार, बहुत सफोकेशन है। ओके तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि कल का हमारा जो इजी टॉपिक था, उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आ रहा है रैंकिंग एंड ऑर्डर का। क्या आ रहा है हमारा? रैंकिंग एंड ऑर्डर का। तो कल के इजी टॉपिक के बाद एक और इजी टॉपिक आपकी जिंदगी में मैं लेकर के आ गया हूं, है ना। तो मजा आएगा आपको इस टॉपिक को करने के बाद, सीखने के बाद, राइट। अच्छा, सबको याद तो है ना कल आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? चलो बताओ फटाफट से। क्लॉक का ओनली एक ही लेक्चर लेना है ना 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 ना। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है। कामरान नहीं, एक और लेक्चर होगा, कुछ गड़बड़ हुई है, उन्होंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं है, मैं ठीक कर दूंगा। है ना, डोंट वरी, मैं इसकी नेक्स्ट क्लास ले लूंगा एक। ठीक है, आई विल टेक 1 एक्स्ट्रा क्लास ऑन क्लॉक टुमारो। मैं कल ले लूंगा, मैं कल ले लूंगा। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है। बचा है, मुझे पता है, कल ले लूंगा। और कुछ तो थोड़ा बचा है, बस यही बचा है ना। ठीक है, क्लॉक 2 कल हो जाएगा। मैं अभी मैसेज कर देता हूं कि क्लॉक 2 कल होगा। ठीक है, मैं उन्हें, हाँ प्रिंस यू आर राइट। प्लस कैलेंडर की भी एक क्लास बची है, कैलेंडर की भी एक क्लास बची है, वो भी अपन ले लेंगे, दोनों ले लेंगे अपन। ठीक है, कल एक काम करेंगे, अपन क्लॉक के साथ कैलेंडर को मिक्स कर लेंगे। इज दैट क्लियर? कल क्लॉक के 2 टाइप, है ना, इजी है ये भी, और कैलेंडर के भी 2 टाइप। ठीक है, तो कल क्या हम क्लॉक एंड कैलेंडर को मिक्स कर दें? हाँ, उन्होंने नए चैप्टर की बना दी, भी समझ गया। क्या हम कल इन दोनों को मिक्स करके एक चैप्टर ले लें, एक क्लास ले लें? ठीक है, कल एक बार बता दो मुझे सब लोग। डोंट वरी यार, आपको कहोगी तो मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मजा आता है पढ़ाने में और आपके पढ़ाने में, और आपके बैच में तो मुझे बहुत ही मजा आता है। ये एक आपका बैच है और एक अपना आईसीजी वाला बैच है, बहुत ही बढ़िया बैच है, बहुत ही औसम बच्चे हैं। ठीक है, तो कल मैं आपका क्लॉक भी ले लूंगा, कैलेंडर भी ले लूंगा। नहीं, हाँ मतलब 1 घंटे से ज्यादा लेंगे, 1 आवर प्लस लेंगे। ठीक है, 1 आवर प्लस की क्लास होगी, डोंट वरी। 1 घंटे से ज्यादा की क्लास होगी, 2 ले रहा हूं तो जब खत्म हो जाएगा तब अपन देख लेंगे। ठीक है, आज अपन रैंकिंग पढ़ लेते हैं, फिर अभी क्लास बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो क्यों डिस्टर्ब करें। ठीक है, चलो। सो रैंकिंग एंड ऑर्डर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझो रैंकिंग क्या होती है। कितने पेज छोड़ू? 3 पेज छोड़ दो। ठीक है, देखो रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग का यहां पे जो मतलब होता है वो मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन को लेना। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, ये समझो कि किसी एक व्यक्ति के रेफरेंस में दूसरे व्यक्ति की पोजीशन देखना। अब मैं थोड़ी सी चैट ऑफ कर रहा हूं सो दैट कि आप पढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान दें। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है? रैंकिंग का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन देखना, यानी किसी एक व्यक्ति के रेफरेंस से दूसरे व्यक्ति की पोजीशन पता करना।
क्या होता है रिलेटिव पोजीशन? कि किसी एक व्यक्ति के रेफरेंस से दूसरे व्यक्ति की पोजीशन का पता करना ही क्या कहलाता है? रैंकिंग कहलाता है। ठीक है, रैंकिंग में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास कुल 6 टाइप के होते हैं, जिसमें आपका पहला टाइप होता है कि कुल कितने लोग हैं रैंकिंग में ये पता करना, नंबर ऑफ पर्सन रैंक पता करना लेफ्ट से या राइट से ये देखना, तीसरा नंबर ऑफ पर्सन किन्हीं दो लोगों के बीच में कितने हैं ये देखना, किसी व्यक्ति से पहले और किसी व्यक्ति के बाद में कितने लोग बैठे हैं ये भी देखना, लोगों की पोजीशन को इंटरचेंज करना, और छठा है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर किन्हीं लोगों को फिक्स करना या उन्हें बिठाना, ये होता है। तो टोटल हमारे पास 6 टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग के अंदर आते हैं। रैंकिंग में जब हम पोजीशन की बात करते हैं, रैंकिंग में जब हम पोजीशंस की बात करते हैं, पोजीशंस को जब हम लेते हैं तो दो एंड से पोजीशन को देखते हैं। भाई रैंकिंग आपको भी स्कूल में मिली होगी, तो आप हो सकते हैं अपने स्कूल में टॉपर रहे हो सकता है आप स्कूल के अंदर बॉटम से टॉपर रहे हो, नीचे से भी टॉपर होता है, ऊपर से भी टॉपर होता है। तो रैंकिंग में बेसिकली क्या होता है, टॉप से या बॉटम से हमें रैंक देखनी होती है। टॉप को आप लेफ्ट भी बोलते हो, टॉप को आप अबव भी बोलते हो, और टॉप को आप अहेड भी बोलते हो। अबव का मतलब होता है ऊपर, अहेड का मतलब होता है आगे, लेफ्ट का मतलब होता है बाएं, और टॉप तो टॉप ही होता है, शीर्ष। टॉप का मतलब यहां पे क्या हो गया, शीर्ष। ठीक है, तो चाहे मैं टॉप बोलूं या मैं लेफ्ट बोलूं या मैं अबव बोलूं या मैं अहेड बोलूं, इन सब का मतलब क्या होता है, रैंकिंग में टॉप होता है। और इसी तरीके से बॉटम बोलो या राइट बोलो या अबव है तो बिलो बोलो और अहेड है तो बिहाइंड बोलो। बिलो मतलब होता है नीचे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, राइट मतलब होता है दाएं, बॉटम मतलब होता है तला, तल से एकदम नीचे से। तो अगर मैं मान लो राइट टर्म का यूज कर रहा हूं कि राइट से इतने नंबर पे है, बॉटम से इतने नंबर पे है, बिलो से इतने नंबर पे है, या फिर बिहाइंड इतने हैं, इसका मतलब हमेशा पीछे होता है। इसका मतलब हमेशा क्या होता है, पीछे होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 1 की। रैंकिंग में हम क्या ले रहे हैं, हमारा टाइप नंबर 1 लेते हैं। सो टाइप नंबर 1 बेसिकली क्या है? टाइप नंबर 1 बेसिकली ये है कि कुल लोगों की संख्या पता करना। टोटल लोगों की क्या पता करना है, टोटल लोगों की संख्या पता करना, कुल लोगों की संख्या को पता करना कि एक रो में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि एक रो में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि किसी भी एक व्यक्ति की रैंकिंग, ठीक है, रैंक ऑफ अ वन पर्सन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द रो, दोनों तरफ से पता करना। हमने क्या बोला, किसी एक व्यक्ति की रैंकिंग मुझे दोनों तरफ से पता होनी चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी। तो मैं क्या करूंगा, उसकी दोनों एंड की पोजीशन को जोड़ के और एक घटा दूंगा। अब आप सोच रहे एक क्यों घटाते हैं? तो ये एक इसलिए घटाते हैं बच्चों, क्योंकि इस व्यक्ति को मैं लेफ्ट से भी गिन रहा हूं और उसी व्यक्ति को मैं राइट से भी गिन रहा हूं। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन पोजीशन मैंने उसकी कितनी बार काउंट कर ली, 2 बार काउंट कर ली, और 2 बार काउंट करके मैं क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। तो मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा, मेरा आंसर यहां पे क्या होगा, आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा होगा कि मुझे कुल लोगों की पता करनी है, संख्या कितनी है, कैसी है, क्या है, तो मैं दोनों की पोजीशन जोड़ के -1 कर दूंगा। जैसे सपोज करो राहुल है, कोई व्यक्ति है राहुल। अब ये राहुल जो है, ये मान के चलो लेफ्ट साइड से 15वें नंबर पे है। जब मैंने राहुल को गिना तो राहुल राइट साइड से गिनने पे 25वें नंबर पे आ रहा था। तो मेरे से पूछा गया कि बताओ टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं। तो मैंने क्या देखा कि एक व्यक्ति है राहुल, उसकी बाएं तरफ से पोजीशन 15 है, दाएं तरफ से पोजीशन 25 है, बताओ कुल कितने लोग हैं। तो मैं इसकी दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 कर दूंगा। तो 15 + 25 होते हैं 40 -1। तो मैं क्या कहूंगा कि इस रो में कुल कितने लोग हैं, इस रो में कुल 39 लोग हैं। कितने लोग हैं, 39 लोग हैं। ये चीज क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया पहला पॉइंट सबको, एवरीवन? ये पहला पॉइंट क्लियर है सबको?
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। चलो, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को फटाफट से, झटाझट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कमॉन कमॉन कमॉन। चलो, आपने आंसर दिया है सर 63 आएगा। क्या कहता है, एक रो है उसके अंदर अजय की पोजीशन बाएं से 30 है और दाएं से 34 है। तो 30 प्लस 34 माइनस के 1, 64 माइनस के 1, आंसर आएगा 63। सो द राइट आंसर इज 63। क्लियर है ये? चलो, तो टाइप नंबर 1 इज क्लियर। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 बेसिकली क्या है? तो टाइप नंबर 2 हमसे ये कहता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास दो डेटा दिया जाएगा। एक तो हमें टोटल लोग देंगे, टोटल पर्सन बता देंगे, ठीक है, कि टोटल पर्सन इतने हैं। जैसे सपोज करो बता दिया 40 लोग हैं एक रो में, है ना, बता दिया। और कोई एक व्यक्ति है, मान के चलो राहुल, और उस राहुल की पोजीशन लेफ्ट साइड से दे दी, मान के चलो 25 है। और अब आपसे पूछेगा कि राहुल की पोजीशन बताओ राइट साइड से कितने नंबर पे आती है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट साइड? ये बात क्लियर है? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की रैंक पता करनी है, लेफ्ट से या राइट से कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास हमेशा दो डेटा देगा। वो बताएगा कि एक पंक्ति में कुछ 40 लोग हैं और उस पंक्ति में राहुल की बाईं तरफ से पोजीशन 25 है। तो बताइए राहुल की पोजीशन दाएं छोर से कितनी है। तो एक तो आपको यह डेटा देगा कुल कितने लोग हैं, एक आपको उस व्यक्ति की रैंकिंग दे देगा एक एंड से। आपको सिंपल क्या करना है, उन टोटल लोगों में से उस पोजीशन को माइनस कर देना है जिसकी आपको दी जा रही है, और देन आपको क्या करना है, +1 करना है। क्या करना है कि कुल लोगों में से उस एक व्यक्ति की पोजीशन को माइनस करके और फिर एक आपको ऐड करना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर, गर्म पानी है ना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर, हमने यहां पे -25 किया है तो +1 क्यों किया है? तो +1 इसलिए किया है क्योंकि इस राहुल की पोजीशन को जब हम माइनस कर रहे थे तो राहुल इस रो से बाहर चला गया। अब उस राहुल को ही तो दोबारा काउंट करना है, तो इसलिए हमने +1 किया। तो 40 में से गए 25, 15, 15 + 1 बराबर हो गए 16, बराबर हो गए +1 करके 16। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? 16। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई आप सबको? डन है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तब तक हम पी लेते हैं थोड़ा सा पानी। आंसर निकालो। चलो, 21 21 21 सबका आंसर आ गया।
तो क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, देखो, इन अ रो ऑफ 42 पर्सन, 42 लोगों की एक पंक्ति है, पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, राइट साइड ऑफ द रो इज 22, राइट साइड से जो रो है वो पोजीशन कितनी है, 22 है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, तो 42 माइनस के 22 प्लस के 1, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, 2 प्लस 1 यानी कि 21। So the right answer for this question is 21. So the right answer is 21. Clear? डन है जी, आगे आओ। टाइप नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति ये बैठा है, एक व्यक्ति ये बैठा है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन का पता करना है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है ओवरलैपिंग और दूसरी होती है नॉट ओवरलैपिंग। क्या होती है, एक होती है ओवरलैपिंग और दूसरी होती है आपकी नॉट ओवरलैपिंग। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास यहां पे आते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं जो यहां पे ये डेटा लिखा हुआ है इसके बेसिस पे आपको बताऊं या फिर मैं अपने तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को करवाऊं, बोलो, आपको मैं अपने तरीके से सिखाऊं या इसमें जैसा दे रखा है वैसे सिखाऊं, मतलब थ्योरी एंड ऑल ये सब पढ़ पढ़ के, या फिर मैं आपको एक टेबल पे दिखा दूं कि सर ये देखो ये है आपकी नॉट ओवरलैपिंग और ये है आपकी ओवरलैपिंग, बोलो। नॉट ओवरलैपिंग और है आपकी ओवरलैपिंग। क्लियर है अपने तरीके से, ठीक है। जब मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा तो मैं कर दूंगा चैट को ऑफ। अब देखो, जब भी नॉट ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आएगा या जब भी ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ डेटा देखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, वो हमसे बताएगा कि एक रो में कुल इतने लोग बैठे हैं। दूसरा आपको बताएगा, मान के चलो एक कोई राम है, उसकी पोजीशन हमको दे देगा लेफ्ट साइड से, एक नारायण, ठीक है, जिसकी पोजीशन हमें दे देगा राइट साइड से, ठीक है, तो हमें ये दो दे देगा, है ना। सेम इसी तरीके से हमारे पास ओवरलैपिंग का केस आएगा जिसमें हमसे क्या कहेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इतने हैं, ठीक है, एक रो में, साथ में हमसे कहेगा कि ये राम की पोजीशन है और राम की पोजीशन लेफ्ट साइड से इतने नंबर पे है, और ये नारायण की पोजीशन है और नारायण की पोजीशन यहां से राइट साइड से इतने नंबर पे आती है, ठीक है। ये तीन चीज हमें यहां पे दे देगा, ओके। फिर हमसे पूछेगा चौथा कि राम एंड नारायण के बीच में कितने लोग हैं, नारायण के बिटवीन में कितने लोग बैठे हैं, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन राम एंड नारायण। और सेम इसी तरीके से यहां पे पूछेगा कि द हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन राम एंड नारायण। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो दोनों में सेम ही चीज आ गई, तो फिर सर हम दो केस क्यों बना रहे हैं। भाई सर यही चीज यहां पे भी देगा, यही चीज यहां पे भी देगा, वही दो पर्सन यहां पे होंगे, एक की पोजीशन लेफ्ट से देगा, एक की राइट से देगा, बिटवीन पूछेगा। सर यहां पे भी वही है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रहा है, एक की पोजीशन लेफ्ट से दे रहा है, एक की पोजीशन राइट से दे रहा है, और सर वही बिटवीन यहां पे पूछ रहा है। तो सर सब कुछ तो सेम है, लेकिन डेटा जो यहां देगा ना वो अलग है। कैसे, देखो, इतना तो क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देख लो। आपसे कहा जाएगा समझना कि एक रो में कुल 40 लोग हैं, एक रो में कुल 40 लोग हैं, ओके। कहा गया राम की पोजीशन बाईं तरफ से 11वें नंबर पे आती है और नारायण की पोजीशन दाईं तरफ से 27 नंबर पे आती है, या 27 की जगह हम यहां पे लेते हैं 21, ठीक है, 21 नंबर पे आती है, 21 नंबर पे। आपसे क्या कहा कि एक पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, राम को जब हम बाईं तरफ से गिनते हैं तो इसकी पोजीशन 11वें नंबर पे आती है और नारायण की पोजीशन राइट साइड से गिनने पर ये 21 नंबर पे आती है। तो बताओ राम और नारायण के बीच में कितने लोग बैठे हैं।
एक क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा, मान के चलो यहां पे कह दिया कि एक पंक्ति में कुल 60 लोग बैठे हुए हैं। राम को जब बाईं तरफ से गिनते हैं तो उसकी पोजीशन 46 नंबर पे आती है और नारायण की पोजीशन 36 नंबर पे आती है। तो बताओ राम और नारायण के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। देखोगे आप तो आपको लगेगा सर डेटा में कुछ डिफरेंस है, चीजें बिल्कुल सेम है पर डेटा में कुछ डिफरेंस है। चलिए आते हैं यहां पे, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब इसकी पहचान देख लीजिए, तो इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि अगर आपके पास टोटल लोग का सम बाईं तरफ की पोजीशन और दाईं तरफ की पोजीशन दोनों के जोड़ से ज्यादा है, अगर ये है तो समझ जाना ये केस नॉट ओवरलैपिंग का है, यानी कुल लोगों की संख्या इन दोनों के जोड़ से भी ज्यादा हो कुल लोग। ठीक है, इन दोनों की एडिशन कर दू, जोड़ दूं और फिर भी इन दोनों के एडिशन से ज्यादा अगर कुल लोग हो तो समझ जाना नॉट ओवरलैपिंग का केस है। और इसमें पहचान कैसे करेंगे कि अगर लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ की संख्या जो है वो अगर टोटल लोगों से ज्यादा है, टोटल लोगों से ज्यादा हो, टोटल लोगों से ज्यादा का मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़े और पता लगे कि इससे तो जर ज्यादा है लेफ्ट और राइट, तो समझ जाना है केस किसका है, ओवरलैपिंग का है। अंतर समझ में आ गया। अब लगाएंगे ट्रिक। अब क्या लगाएंगे, ट्रिक। तो अगर मान लीजिए ये केस होता है तो हम सिंपल क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देंगे, ये ट्रिक लगाएंगे और जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। और इस केस में हम ट्रिक में क्या करेंगे, एक छोटा सा बदलाव करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट के सम में से हम टोटल और टोटल में हम 2 ऐड करके माइनस करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास तो ये कहता है ना कि पहले ब्रैकेट करो, तो पहले हम 2 इसका ब्रैकेट करेंगे, इसका ब्रैकेट करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। अब आपको सोच में आ रहा होगा सर ये इसमें +2 क्यों किया और ये +2 कहां से आया। तो ये +2 का मतलब है राम और नारायण दोनों को भी हम माइनस कर रहे हैं इस टोटल में से, इसके लेफ्ट प्लस राइट में से, क्योंकि हमें बोला गया था राम और नारायण के बीच में कितने लोग हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, हम राम और नारायण दोनों की पोजीशन को जोड़ रहे हैं, यानी राम को भी हमने ऐड कर लिया, नारायण को भी ऐड कर लिया, तो हमको तो उनके बीच में जो लोग बैठे हैं वो चाहिए। जैसे हम बनाना खाते हैं तो बनाना की छिलका हटा देते हैं और बनाना का सिर्फ फल खाते हैं जो एक्चुअल में खाना वाला है। तो वैसे ही केस है कि अगर मेरे को यहां पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों पर्सन के बीच में लोगों को काउंट करना है तो मैं इन दोनों लोगों को काउंट नहीं करूंगा, इसलिए मैं टोटल में 2 ऐड करके उनको हटा रहा हूं। क्लियर है, डन है। इस ट्रिक का यूज करेंगे और हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। कुल हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास कुल 40 लोग हैं। 40 में से हमें क्या माइनस करना है, 11 + 21 कितना होता है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32। 40 में से 32 गए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 8। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 8। जबकि अगर मैं यहां पे समझूं तो यहां पे 46 + 36, 6 दूना 12, 4 3 7 और 1 8, 82 माइनस 60 + 2 यानी कि 62, तो मैं 62 माइनस कर दूंगा, 72 82 यानी 20 मेरा आंसर होगा। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ गई। जल्दी बताओ। एवरीवन, अरे रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे वो छोड़ो, अभी जितने भी आएंगे अपन सारे करेंगे। पहले ये बताओ ये समझ में आया क्या, 2 4 लोगों ने यहां किया है। जल्दी बताओ।
चलो चलो चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। आलोक सिंह, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताओ मैं क्या करूं। आलोक सिंह, इतने अच्छे तरीके से, इस तरीके से पूरी पिक्चर लिख करके समझा करके समझाया था, हर एक बच्चे का आंसर आया आलोक सिंह, लेकिन आपने कहा कि सर रिपीट कर दो। इसका मतलब आप या तो क्लास में नहीं थे या आपका ध्यान क्लास में नहीं था। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे ये कहते कि सर हमें भी नहीं आया, हमें भी नहीं आया और हमें भी नहीं आया, तो सच में मैं आपको समझाता। इसका मतलब है आपका ध्यान क्लास में नहीं था। पर मैं फिर भी समझा रहा हूं, यह केस आपका नॉट ओवरलैपिंग का केस है। और नॉट ओवरलैपिंग के केस में क्या करना है यह मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, क्या करना है देखो। कुल कितने लोग हैं? 62। माइनस करेंगे कितना? 24 प्लस 20 बराबर 44। 62 में से गए 44, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर है 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 18। क्यों है? क्योंकि सर यहां पे टोटल की संख्या जो है वो ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से। तो जब भी आपको यह पता लग जाए कि कुल लोगों की संख्या बाएं छोर की पोजीशन और दाएं छोर की पोजीशन के एडिशन से ज्यादा हो तो सीधे माइनस करना है, आंसर पाना है। बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। चलो 1। मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर कर रहे हैं कि 1 आएगा। देखो कुल कितने लोग हैं? 62 लोग हैं। इधर कितना है? 36। इधर कितना है? 29। देखो 9 6 15, तीनों तो 5 6 65। 65 ज्यादा होते हैं ना, यानी कि इससे ज्यादा ही होते हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो माइनस करेंगे। तो 65 माइनस के 62 प्लस के 2, ये ट्रिक है हमारी। तो 65 माइनस के 64 बराबर के 1। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। सर पोल में इंटीजर टाइप दीजिए ना। पोल में इंटीजर टाइप में क्या होता है भाई? पोल इंटीजर टाइप में क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर टाइप? ऐसा, इसमें क्या होता है? 5। आंसर 5। आंसर 5। अब क्या हुआ? पता नहीं इंटीजर टाइप में ऐसा क्या था, तुम लोग मुझे बार बार बोल रहे हो। डन है जी। चलो जी,
चालो जी चालो, चौथा टाइप करते हैं। मजा आ रहा है क्या? अरे मजा आ रहा है ना, मजा। टाइप नंबर 5 लेते हैं, 4 लेते हैं, सॉरी, टाइप नंबर 4 लेते हैं। तो टाइप नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि एक रो है, मतलब इस रो में क्या होता है ना, आपसे कहा जाएगा कि एक नंबर ऑफ पर्सन देखने हैं, किसी व्यक्ति से पहले या किसी व्यक्ति के बाद में कितने लोग हैं। ठीक है सर, उसके अंदर राइट करते हैं आंसर। ओके प्रियांशु, समझ गया मैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, इसमें हमसे कहेगा ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही स्वीट कद्दू जैसे हैं आप लोग। ठीक है, अब समझो, किसी व्यक्ति के पहले या किसी व्यक्ति के बाद में कितने लोग हैं, ये पता करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, आपको दे देगा कि टोटल कितने लोग हैं, एक तो ये बता देगा, और किसी व्यक्ति की, जैसे मान के चलो राम है, तो राम की लेफ्ट हैंड से पोजीशन दे देगा, और पूछेगा बताओ राम के पीछे कितने लोग हैं, राम के पीछे कितने लोग हैं। जैसे आपसे बोला कि एक रो के अंदर कुल 40 लोग हैं, राम की पोजीशन लेफ्ट साइड से 21 नंबर पे है, तो बताओ राम के पीछे कितने लोग हैं। तो कुल नहीं है, हमें पता है कि एक रो में 40 लोग हैं, राम की पोजीशन यहां से 21वें नंबर पे आती है। अब राम के पीछे कितने लोग हैं, तो 40 में से 21 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 19। यही करते हैं ना, सीधे क्वेश्चन देख लो, तुमको आंसर आ जाएगा। सीधे क्वेश्चन देख लो, कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, ये रहा क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। ठीक है, यही है क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के पहले या किसी व्यक्ति के बाद में कितने लोग हैं, तो कुल में से उसके एक क्वेश्चन को माइनस कर दो, पीछे वाले लोग मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दो, और तुम लोग बोलते हो कि इंटीजर टाइप, ये लो इंटीजर टाइप, 45 सेकेंड, आंसर दो। जल्दी 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 आंसर। चलो, तो कुल कितने लोग हैं, एक लोग में ये 20 है, 20 में से 6 गए तो 14 आंसर आएंगे। देखो 14 ही लोग हैं क्या, तो मेरे को भी टाइप करना पड़ेगा। 82% करेक्ट आंसर इज 14। ये मैं आज पहली बार सीखा हूं, तुमको पता है, ये इंटीजर वाला ये मैं पहली बार सीखा हूं। मेरे को नहीं आता था ये इंटीजर में क्या होता है, मुझे लगा पता नहीं क्या है ये, किस तरह का पोल है, क्योंकि मैंने इसको कभी कभी समझा ही नहीं ढंग से, कोशिश भी नहीं करी, काम ही नहीं है, तो कोशिश भी नहीं करना था। आज समझ में आ गया, तुम लोग करते हो, गजब बच्चे हो तुम लोग, तो बहुत ही खतरनाक बच्चे हो। अब आते हैं हमारे टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 है, रैंक पता करनी है इंटरचेंजिंग द पोजीशन। यानी इस तरह के क्वेश्चन में क्या होती है कि हर इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही है सर जी। अरे क्या बात है, ज्ञानी बच्चा है, हमारे बैच का सबसे ज्ञानी बच्चा है, गजब, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब अगर हमें यह पता करनी हो कि किन्हीं दो व्यक्तियों की पोजीशन को अदल बदल कर दे, तो उसके बाद हमसे दो तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला कि उसकी नई पोजीशन बताओ, उसकी नई पोजीशन क्या है ना, और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। यानी सपोज करो एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है श्याम, अगर राम और श्याम अपनी पोजीशन अदल बदल कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे किसी एक व्यक्ति की तो नई पोजीशन पूछ लेंगे और कुल लोग आपसे पूछ लेंगे। तो टोटल दो तरह के क्वेश्चंस आपके इस पैटर्न पे आते हैं। कब आते हैं,
जब पोजीशन की अदला बदली हो, जब पोजीशन की क्या हो, इंटरचेंजिंग हो, अदला बदली हो। इज दैट क्लियर? 3 मार्च से सर से खुल रहा है फॉर्म अप्लाई करने। सर 3 मार्च से SIT साइट फिर से खुल रही है। ओके ठीक है, ग्रेट, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो तो देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, पहले एक बार आप ट्राई करो। मैं चाहता हूं आप लोग इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। आपके पास है 90 सेकेंड और फिर मैं इसको समझाऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेंगे, तो रीड भी कर लो। कम ऑन एवरीवन, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो डन। मैंने एक क्यों दिया है आपको मैं बताता हूं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप सब बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर सके। सर मैथ वाले सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब मैथ वाले सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो मैं बताओ क्या ही कर सकता हूँ। मैथ वाले सर को इंग्लिश ज़्यादा आती होगी आई थिंक, तो वो सोचते हैं कि मैं चलो थोड़ी सी इंग्लिश बच्चों को सिखा देता हूँ, तो इस वजह से वो इंग्लिश में आपसे बात करते हैं ताकि आप इंग्लिश सीख जाएं। शायद ये हो सकता है रीज़न। और नहीं तो एक बार मैथ वाले सर को बोलो कि सर कृपया करके हिंदी में समझा दो, हम नन्हे मुन्ने भारत के बच्चे हैं, हमको नहीं आती है इंग्लिश, है ना। तो ही विल गाइड यू यार, डोंट वरी। जो कपाट आप टीचर को बोल दिया करो, ठीक है, टीचर आपकी हेल्प करेंगे। ओके देखो, अब मैं चैट इसलिए ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाऊं, अच्छे से सिखा पाऊं। एक पंक्ति है लड़कियों की, एंड प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, और प्रतिभा लेफ्ट से 15 है, ठीक है। मान के चलो ये एक पंक्ति है, प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कनिका इज, और जो कनिका है ना वो 23rd फ्रॉम द राइट, कनिका इज 23rd फ्रॉम द राइट, ये रो है, कनिका इज 23rd फ्रॉम द राइट, राइट से ये 23rd है, ठीक है। चलो तो हमसे ये बोला गया है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रतिभा इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड कनिका इज 23rd फ्रॉम द राइट। अब यहां पे समझना क्या कह रहा है, इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को अदल बदल करते हैं तब, तब इफ ऐसा होता है देन क्या होता है समझना, इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन अदल बदल करते हैं तब प्रतिभा बिकम 18 फ्रॉम लेफ्ट, प्रतिभा लेफ्ट से 18 हो जाएगी। तो इंटरचेंज कर दो भैया इनकी पोजीशन, यहां पे आओ, इस कनिका को, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशन अदल बदल कर दी तो कनिका तो यहां आ जाएगी और ये चले जाएगी इस जगह पे, कनिका की जगह पे। अब यानी प्रतिभा, क्योंकि इन्होंने अदल बदल कर दी तो प्रतिभा चली गई इधर यानी कि 23 नंबर पे, और कनिका आ गई इधर यानी कि 15 नंबर पे। तो ये इनकी पहले वाली पोजीशन थी जब इन्होंने इंटरचेंज नहीं करी,
और ये इनकी अब वाली पोजीशन है जब इन्होंने इंटरचेंज कर ली। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या कहता है ये देखो, तो अब इसने कहा कि अगर ये अदल बदल करते हैं तब क्या होता है, प्रतिभा बिकम 18 फ्रॉम लेफ्ट। प्रतिभा है ना लेफ्ट से 18 हो रही है, यानी कि इधर से काउंट करने पे प्रतिभा लेफ्ट से कितनी हो गई, 18 हो गई। अब आपको दोनों तरफ से प्रतिभा की पोजीशन पता लग गई। प्रतिभा इधर से पता लग गई कि प्रतिभा इधर से तो 23 नंबर पे, क्योंकि ये इधर से इसकी पोजीशन पता है और आपको ये इधर से इसकी पोजीशन पता है। तो प्रतिभा की आपको जो पोजीशन पता है वो राइट से भी पता है और लेफ्ट से भी पता है। और हमको ऑलरेडी पता है कि अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन मुझे लेफ्ट और राइट दोनों से पता लग जाए तो टोटल निकालने के लिए मुझे उसकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ के -1 करना है। तो 23 + 18 -1 कर दूंगा, 8 और 3 11, 1 तो 3 1 4 41 -1 बराबर 40। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस रो में कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ये तो इजीली पता लग गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछो, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कनिका बी फ्रॉम द राइट। यानी कि प्रतिभा की तो मुझे दोनों तरफ से पोजीशन पता है, लेफ्ट से 18 और राइट से 23, लेकिन मेरे को नहीं पता कनिका की पोजीशन, क्योंकि कनिका की पोजीशन तो मुझे लेफ्ट से तो पता है, लेकिन इधर से जब मैं काउंट करूंगा कि कनिका की पोजीशन क्या होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें टोटल पता हो और किसी एक व्यक्ति की एक एंड से पोजीशन पता हो तो इसमें से इसको माइनस करके +1 करते हैं, याद है ना, टाइप नंबर 2। तो अगर मुझे कनिका की पोजीशन जाननी है कि कनिका की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है, तो 40 - के 15 + के 1, तो 40 में से 15 गए तो कितने बचे, 25 + 1 बराबर 26। तो हम कह सकते हैं कनिका की पोजीशन इधर से 26 है। अब इसको दो, अब कनिका की पोजीशन आपको दोनों से पता लग गई, लेफ्ट से 15 राइट से 26, 26 + 15 41 -1 40, यानी कि आपके हर केस में आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तुम लोग फटाक से आंसर दे दो, झटाक झटाक आंसर देते जाओ। चलो अब कुछ पोल हो जाए। चलो अब फटाफट फटाफट आंसर दिए जाओ, टू लॉन्ग। ये तो समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो जरूर। चलिए रिपीटेड है, मैं भी समझाता हूं दोबारा, डोंट वरी, दोबारा समझा रहा हूं। रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम। 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम। टोटल पूछा है, बताओ कितने। तो 9 और 6 15, 1 4 5 और 1 6 65 -1 बराबर 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 64। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ, आप तो कहते हो गया, 66% बच्चे आंसर कर रहे हैं और कह रहे हो गया। चलो तो मैं आपको बताता हूं ये दोबारा से, एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं, है ना।
समझ लेते हैं दोबारा से ताकि ये चीजें क्लियर रहे। देखो कह रहा है एक पंक्ति है, प्रतिभा बाएं तरफ से 15 नंबर पे है। देखना प्रतिभा बाएं तरफ से 15 नंबर पे है, ठीक है, और कनिका दाएं से 23वें नंबर पे है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये अपनी पोजीशन अदल बदल करेंगे, यानी प्रतिभा आ जाएगी कनिका की जगह पे, ये कनिका की जगह है ना 23 नंबर की, तो यहां पे आ गई प्रतिभा, और ये कनिका चली जाएगी प्रतिभा की जगह पे यानी कि 15 नंबर पे। तो इन्होंने अपनी जगह अदल बदल कर ली, जगह अदल बदल कर ली। तो उसके बाद बोलता है कि जो प्रतिभा है ना ये 18 नंबर पे आती है अगर हम बाएं से काउंट करते हैं तो, यानी ये जो प्रतिभा है जो दाएं से 23वें नंबर पे है, जब मैं इसको आगे से काउंट कर रहा हूं तो ये 18 नंबर पे आ रही है। तो प्रतिभा की पोजीशन मेरे को दाएं से भी पता है और बाएं से मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, मैं दोनों को जोड़ के -1 कर दूंगा तो मुझे कुल मिल गए कि कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, राइट। अब ये पूछा है कि कनिका का हमें पता है कि कनिका की इधर से पोजीशन तो 15 नंबर पे है, कनिका की इधर से पोजीशन कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे है। कनिका की राइट साइड से पोजीशन बताओ कि राइट साइड से कनिका की पोजीशन कितनी है। तो अगर कनिका की राइट साइड से आपसे पोजीशन पड़ रहा है तो आपको कुल लोग पता है, इसकी एक एंड से पोजीशन आपको पता है, इसमें से इसको -1 करके +1 कर दो, तो इसमें से इसको -1 करके +1 करेंगे, क्योंकि अगर मुझे किसी एक व्यक्ति की एक पोजीशन पता हो और कुल पता हो तो उस व्यक्ति की पोजीशन कुल में से घटा देंगे और +1 करते ही उसकी दूसरे एंड से पोजीशन पता लग जाएगी। टाइप 2 में सिखाया था, ठीक है। समझ में आया सबको, समझ में आया क्या सबको? क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना है। जल्दी जल्दी गाइस आंसर दो। सर टाइप 4 में अगर आगे का पूछेगा तो क्या होगा ना, आगे का पूछेगा तो प्लस क्यों करेंगे भाई, हमेशा आगे का देके पीछे का पूछेगा और पीछे का देके आगे का पूछ लेगा, तो माइनस ही तो करना है आपको। चलो 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 अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, डाउट चेक करते हैं रुको। मनीषा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, ये एक रो है, मनीषा की जो रैंक है 16th नंबर पे है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मनीषा रैंक 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम, 29 फ्रॉम द बॉटम, ओके। अमंग दोज हु पास इन एग्जामिनेशन, यानी ये पास लोग हैं और पास लोगों में मनीषा आगे से 16 है और पीछे से 29 है, तो 16 + 29 - 1, तो आपको क्या मिलेंगे, टोटल पास लोग मिल जाएंगे। टोटल पास लोग कितने हैं, 9 और 6 15, 2 3 4 45 - 1 44, तो आपको यह तो पता लग गया कि कुल पास कितने हैं, 44 हैं। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था कंपटीशन में, ठीक है, 6 लोग ऐसे भी आ गए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और 5 ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट तो किए थे लेकिन फेल हो गए। तो हमारे पास क्या आ गए, 44 तो पास हो गए, 6 ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और 5 फेल हो गए थे।
तो कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? 44 और 10, 54 और 1, 55। क्योंकि आंसर हमारे पास कुल का आएगा, और कुल का तो मतलब वो है जो पार्टिसिपेट करे भी हैं, पार्टिसिपेट नहीं भी करे और फेल हुए हैं, क्योंकि क्लास में तो थे वो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 55। 21% बच्चों का ही सही आंसर है। एक बच्चे ने डाउट में कुछ भेजा है, देख लेते जरा क्या डाउट भेजा हमारे बच्चे ने। प्रतिभा 15 थी, 3 करोड़ 18 हो जाएगी इधर। हाँ, ये बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, दिस इज राइट। ओके, दिस इज राइट, कर सकते हो ऐसा। और बताओ सर, अगर आगे का पूछे तो प्लस करना है क्या? मोंटी, आगे का और पीछे का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आगे का करना है तो +1 करना है। ये ऐसा समझो कि भाई ये क्या है, ये समझो ये यहां पे है, आपको कहा कि एक रो में 20 लोग हैं, इसकी आगे से पोजीशन 15 नंबर पे आती है, तो पीछे कितने लोग हैं? पीछे ऑब्वियस सी बात है 5 लोग हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर इसके आगे से 15 है तो पीछे 5 लोग हैं। अगर इसके आगे से 15 है और इसके आगे कितने लोग हैं, तो भैया अगर आगे से 15 तो इसके आगे 14 ही लोग होंगे ना। बात समझ में आ रही है मोंटी? तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आधा क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में गलत हुआ, कुछ नहीं कर सकते। चलो कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, और अभी इसके अंदर और भी हैं 2 टाइप, तो वो करेंगे। हाफ डन हुआ ये, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे इसकी अपन कल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कल के लिए तैयार है ना? कल इसकी बहुत शानदार प्रैक्टिस होने वाली है, बहुत शानदार क्वेश्चंस होने वाले इसके, ठीक है ना एवरीवन? तो कल मिलेंगे अपन इस क्लास के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, लेकिन कल क्लॉक और कैलेंडर पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत।